हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी लेकर आए हैं। एसआईआर फॉर्म में अगर आप ये गलती करते हैं तो जेल जाना पड़ेगा। इसके साथ ही विधवा पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। वृद्धा पेंशन कब आएगा खाते में, ये भी जानेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसआईआर फॉर्म भरने में कौन सी गलती पहुंचा सकती है जेल, 1 साल तक की कैद होगी। जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिया है कि एसआईआर कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से एसआईआर में लगे कार्मिकों की सतत निगरानी करते रहें। एक वोटर एक फॉर्म होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने कहा कि प्रदेश भर में एसआईआर अभियान तेजी से चल रहा। राजनीतिक दलों ने 4 लाख बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं, जबकि प्रदेश में लगभग 3 लाख बूथ हैं। अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो बस आपको करना क्या है, देखिए वे फॉर्म ऊपरी कॉलम में अपनी फोटो, नाम, पिता का नाम, एपिक नंबर वगैरह डालकर जमा कर देंगे। जिनका नाम 2003 की सूची में है वो नीचे वाले कॉलम में वही विवरण भरेंगे जो 2003 की सूची में दर्ज है। ऐसे आवेदकों को भेज दिया जाएगा जेल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही वोटर के नाम से 2 बार फॉर्म भरता है तो उसकी पहचान की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। ऐसे व्यक्ति को 1 साल की सजा हो सकती है। अगर आप नए वोटर हैं तो फॉर्म 6 भरिएगा। 2027 के चुनाव के लिए पंजीकरण करिएगा। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। विधवा पेंशन से जुड़ी गड़बड़ी में 25 मामलों में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। महिला कल्याण विभाग में हुए विधवा पेंशन घोटाले के परतें अब उधरने लगी हैं। डीएम की तरफ से गुरुवार को भेजी गई एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर पुलिस सक्रिय हो गई है। एसएसपी ने शुक्रवार को एसआईटी गठित करके 25 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज किया है। अब योजना का लाभ लेने वाली सुहागिनों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पुलिस बिचौलियों के साथ ही सत्यापनकर्ताओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हुआ ये कि बरेली में 25 लोग जो सुहागन थी, पति था लेकिन विधवा पेंशन ले रही थी। इस घोटाले से पहले 4 नवंबर को भी पुलिस ने 56 सुहागनों की विधवा पेंशन और 2 अपात्रों की वृद्धा पेंशन लेने वाले का खुलासा किया था। इन लोगों से रिकवरी होगी, हो सकता है जेल भी हो जाए। लेकिन खास बात यह है कि विधवा पेंशन हुआ या वृद्धा पेंशन हुआ, अगर आप अपात्र हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला। अब 1 साल में 4 बार होगा सत्यापन। लास्ट डेट आ चुकी है। बहराइच में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए अब साल में 4 बार सत्यापन होगा। यानी अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं तो साल भर में 4 बार सत्यापन होगा। आपको बताएं कि समाज कल्याण विभाग में लगभग 2 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी पंजीकृत हैं। दूसरी किस्त के सत्यापन चल रहे, यानी 30 सितंबर के बाद तो आपने अगर नहीं कराया है तो आपका पेंशन रुक जाएगा। खास बात यह है कि अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी पेंशन आने वाला है। 3000 रुपए खाते में मिलेगा। वही बात कर ले 29,000 अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त का, तो दोस्तों सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें, यूपी में लगभग 29,000 राशन कार्ड धारकों के राशन को रद्द कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली की। यहाँ पर लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया और उनके नाम कट गए हैं। राशन कार्ड में 5 लोग थे तो 4 लोग हो गए या 3 लोग बचे हैं। 4082 वाहन मालिकों को, 18,236 आयकर दाताओं का और 54 जीएसटी रिटर्न भरने वाले लोगों के कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। इन अपात्रों को मुफ्त राशन मिलना बंद हो गया है। राशन कार्ड निरस्त होने के बाद अपात्र डीएसओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो राशन कार्ड भैया आपका रद्द होगा। अडानी ने फॉर्च्यून ब्रांड वाली कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। AWL एग्रीकल्चर FMCG बिजनेस एग्जिट लिया है। 275 रुपए प्रति शेयर पर 7% हिस्सेदारी बिकी है। अखिलेश का फरमान सामने आ गया है। उन्होंने कहा, मायावती पर टिप्पणी ना करें। बिहार चुनाव के नतीजों से वो बेचैन हैं। 2027 के लिए नई रणनीति बना सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरे विपक्ष को झकझोर कर रख दिया गया है। अब ऐसे में आपको बता दें तो अब अखिलेश मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी नेता मायावती या फिर उनकी पार्टी पर कॉमेंट न करे। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज 6 कारीगरों ने तैयार कर दिया है। अभिजीत मुहूर्त में 10 मिनट का होगा ध्वजारोहण। विजुअल आप देख सकते हैं। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला झंडा जो है यानी ध्वज, जिसका आकार प्रकार 11 गुना 22 फीट लंबा चौड़ा है, परिसर में पहुंच गया है। चंपत राय की माने तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम 10 मिनट का होगा या मध्याह्न से अभिजीत मुहूर्त में होगा। प्रदूषण की मार। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सभी खेल गतिविधियों पर लगा दी है रोक। दिल्ली एनसीआर की बेहद खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए शिक्षा खेल निदेशालय ने सभी स्कूल, कॉलेज और खेल संघों में होने वाले शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को अगले आदेश तक रोक दिया है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है। सुल्तानपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। रामचेत मोची के 13वीं में हुए थे शामिल। परिवार को दिया मदद का आश्वासन। जज बोले, राहुल गांधी 18 दिसंबर को हाजिर हो। 7 महीने पहले कहा था भगवान राम काल्पनिक है। वाराणसी कोर्ट से होगी अब इनकी सुनवाई।
अयोध्या में एसडीएम की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। जरा विजुअल देखिएगा, 20 मीटर तक घिसटी है कार। आपको बता दें कि एसडीएम के 12 टाके लगे हैं, तहसीलदार का हाथ टूटा है। भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होंगे एक मुकाबले। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो 15 फरवरी को होगा। ये टी20 वर्ल्ड कप है। अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल होता है टी20 वर्ल्ड कप में तो वो कोलंबो में होगा, श्रीलंका में। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो भारत का मुकाबला अहमदाबाद में होगा। बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी कर दिया है, 15 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला होगा। बिहार में 18 विभागों का बंटवारा हो चुका है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं। ये मंत्रालय 20 साल से सीएम नीतीश के पास था, लेकिन अब उनके पास नहीं होगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी होंगे। मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग मिला है। नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बाकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया है। ये विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अच्छा, उदयनिधि स्टालिन का भी विवादित बयान आया है। उन्होंने संस्कृत को मरी हुई भाषा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर तमिल की परवाह है तो हिंदी क्यों थोप रहे हैं। बीजेपी बोली तमिल में संस्कृत के कई शब्द हैं। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने संस्कृत भाषा को लेकर विवादित बयान दिया है। डीएम के लीडर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि तमिल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 150 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सोना चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट आई है। सोना आपको बताते चले तो 586 रुपए चढ़ गया, 1,23,146 रुपए पहुंचा है। लेकिन दोस्तों चांदी 3,000 रुपए सस्ती हुई है। अब इस साल की बात करें तो सोना 47,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए महंगी हुई है। यानी अब कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। और अभी आपको आगे हम बताते हैं कि सोना चांदी में इस बार पूरे हफ्ते में कितनी गिरावट हुई है। रिलायंस रूसी क्रूड में बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन के सेक्शन का पालन करेगी कंपनी। घरेलू उपयोग के लिए तेल खरीदना जारी रखेगी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जामनगर की एक्सपोर्ट ओनरी रिफाइनरी में रूसी क्रूड इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा 20 नवंबर से रूसी क्रूड का इंपोर्ट SEZ यूनिट में रोका गया है। देश में श्रम कानून की जगह अब 4 नए लेबर कोड होंगे। जी हां दोस्तों, 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को मिली है कई गारंटियां। जी हां, देश में श्रम कानून की जगह अब 4 नए लेबर कोड होंगे। आपको बताते चले कि शुक्रवार को 4 नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान साफ नियमों में बदल दिया गया है। इन नए नियमों का मकसद है कि हम कामगार को समय पर ओवर टाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। ट्रेड यूनियनों ने लेबर कोड की निंदा की है। नए लेबर कानूनों से मिलने वाली 10 बड़ी गारंटी आप देख सकते हैं। सभी मजदूरों को समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी है। युवाओं को जॉब लेटर मिलेगा। महिलाओं को समान काम करने के लिए समान वेतन और सम्मान मिलेगा। देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी। 1 साल में ही ग्रेच्युटी मिलेगी। 40 के ऊपर के हर कर्मचारी को साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप मिलेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान मेडिकल एजेंसी पर FIR दर्ज हुआ है। सुल्तानपुर में कोडीन ट्रामाडोल दवाओं की अवैध खरीद बिक्री की आशंका जताई गई है। सुल्तानपुर में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। टीम को शहर के गोलाघाट स्थित मेसर्स हिंदुस्तान मेडिकल एजेंसी प्रोप्राइटर देविता कुमारी में कोडीन युक्त कोडीवा कफ सिरप और ट्रामाडोल तत्व वाली प्यूरोक्सोविन स्पॉस कैप्सूल की संदिग्ध खरीद बिक्री मिली है। इस वजह से FIR दर्ज हुआ है। योगी बोले माघ मेले में 15 करोड़ लोग आएंगे, 800 हेक्टेयर में बसेगा। प्रयागराज में जज की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। सीएम योगी ने प्रयागराज में स्टीमर से माघ मेले की तैयारियों को देखा है। पक्षियों को दाना खिलाया। इसको कुछ विजुअल देख सकते हैं। 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच संगम नोज पर गंगा पूजन किया है। मां गंगा को दूध अर्पित किया है। अफसरों के साथ माघ मेले की समीक्षा की है। इस बीच वाराणसी के दाल मंडी में पहुंच गया पैरा मिलिट्री फोर्स। दुकानें मकान तोड़े जा रहे हैं। एक दिन पहले विरोध पर सपा नेता को गिरफ्तार किया गया था। वाराणसी की दाल मंडी में फिर से मकान और दुकान तोड़ी जा रही। टीम पहुंच गई है। शनिवार को नगर निगम और PW टीम के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी मौजूद रही। लखनऊ दुधवा बस सेवा 30 नवंबर तक बढ़ गई है। सिर्फ 487 रुपए में मिल रही है AC बस की यात्रा। नेशनल पार्क में सैलानी बढ़ गए हैं। लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क घूमने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से राहत भरी घोषणा की गई है। 4 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई लखनऊ दुधवा विशेष बस सेवा अब पूरे नवंबर महीने तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, सर्दी से 2 मौतें हो गई। राजस्थान में कोल्ड वेव है। उत्तराखंड में झील जम गई है। बद्रीनाथ में बर्फबारी हो रही। हिमाचल के शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री पहुंचा है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में 2 दिनों में सर्दी 2 लोगों की मौत हुई है और तापमान भी काफी ज्यादा कम हो रहा।
बाइजू के रविंद्रन पर 9,000 करोड़ का जुर्माना लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में सुनाया है फैसला। 2021 में लिया था 11,000 करोड़ का कर्ज में डूबी हुई है एडटेक कंपनी बाइजूस के फाउंडर बाइजू रविंद्रन पर अमेरिकी कोर्ट ने $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट अब 10 गुना तक महंगा होगा। 20 साल पुरानी कार की 15,000 और बाइक की 2,000 रुपए फीस लगेगी। आप यहां पर नई दर देख सकते हैं। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट अब 10 गुना तक महंगा हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देश में वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट की फीस बढ़ा दी है। यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत लागू किया गया है। इस हफ्ते सोना चांदी में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई। सोना 1648 रुपए इस हफ्ते सस्ता हुआ है, यानी 7 दिनों में सोना जो है 1648 रुपए कीमत घटी है, 1,23,000 पर आया है। चांदी 8,238 रुपए सस्ती हुई है और 1,51,000 तक बिक रही, यानी आप चाहे तो सोना चांदी अब खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही तिरुपति लड्डू विवाद लगातार हो रहा। मिलावटी घी से 20 करोड़ लड्डू बने। 5 साल में 68 लाख किलो घी इस्तेमाल हुआ। एसआईटी ने पूर्व चेयरमैन से 8 घंटे तक पूछताछ की है। गोरों पर अत्याचार का हवाला देकर ट्रंप G20 से गैर हाजिर रहे। पुतिन को गिरफ्तारी का डर था। जिनपिंग की तबीयत खराब निकली। भारत के लिए G20 क्यों खास है जरा देखिए। लेकिन दोस्तों इस G20 में मेलोनी से भी मिले पीएम मोदी, कुछ देर में भाषण भी दिए। वर्ल्ड लीडर से भी मिलेंगे। ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग नहीं पहुंचे हैं। सो ये अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज़ था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज़। धन्यवाद।